वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है 5 डेज के करंट अफेयर्स। 1 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी? तो ये है टी रविशंकर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कितने गवर्नर होते हैं इसमें? एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। पहले जो थे वो ऑसबर्न स्मिथ थे। दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में, और पहले कहाँ होने वाला था? दिल्ली में। होप मिशन किस देश का मंगलयान है? तो ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का ने इसे मंगल ग्रह पर भेजा था। राजधानी क्या है इसकी? अबू धाबी। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये है सिक्किम। 1 मई 2021 को मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया। वह किस घराने से थे? तो वह सेनिया घराने से थे। और सेनिया घराना क्या है? तो ये तानसेन वंश की परंपरा है सेनिया घराना। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रा तोमर का निधन हो गया। वह किस उपनाम से जाने जाते थे? तो शूटर दादी के नाम से। कोरोना से इनका निधन हो गया था। सांड की आंख एक आगामी बायोपिक फिल्म है जो चंद्रा तोमर के जीवन पर आधारित है। इसमें भूमिका जो निभाई थी वो भूमि पेडनेकर तथा तापसी पन्नू ने निभाई थी। हाल ही में सोली सोराबाजी का निधन हो गया। वह पूर्व महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में? तो 76 में। और इसे भारत सरकार का वकील कहा जाता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये के वेणुगोपाल हैं। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है श्यामला गणेश को। ये जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। जापान की मुद्रा क्या है? येन जापान की मुद्रा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं एन.वी. रमन्ना। ये 26 अगस्त 2022 तक पद पर रहेंगे और इसमें पदों की संख्या होती है 34। 2 मई विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है और 2 मई को विश्व टूना दिवस भी मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2017 में मनाया गया था। हाल ही में आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे चुना गया? तो ये पीवी सिंधु को चुना गया। वरुण नौसैन्य युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो ये भारत फ्रांस के मध्य। चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 49वीं रैंक है और शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 87वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता? तो ये 3 मई को। इसकी थीम थी सार्वजनिक हित में खबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है। हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई। इसमें कौन से 2 देश 2 मंत्री भाग लेते हैं? तो ये विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। अब तक भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 संवाद का आयोजन करता है और रूस के साथ पहला ऐसा गैर क्वाड सदस्य है जिसके साथ भारत ने यह संवाद का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए फिर से किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने को मंजूरी दी? तो ये एक्सिस बैंक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। हाल ही में भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना दिवस का मनाया था। तो ये 4 सितंबर को मनाया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह हैं। और भारतीय थल सेना दिवस का मनाया था 15 जनवरी को और ये मनोज मुकुंद नरवणे इसके अध्यक्ष हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया था? 8 अक्टूबर को। इसके अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया। हाल ही में किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों को पद से हटाना या रैंक को कम करना, इसका वो था 311 अनुच्छेद में। 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। वो थे जगमोहन मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया था? तो ये मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया था। इस बार मनाया गया था 4 मई को। थैंक यू सो वेरी मच।